हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ओके, इन टुडे वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट मास्टर और बैचलर के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए जाते हैं उन लोगों का क्या सीन चल रहा है, लाइक अकोमोडेशन, आपके मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं और आपने सारा कुछ वहाँ पर मैनेज कैसे करना होता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, और आपकी जो सैलरी, जो लोग वहाँ पर जॉब करते हैं उनका क्या सीन होता है, एंड और मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एज अ स्टूडेंट आप वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हो, मंथली एक्सपेंसेस अपने कैसे मैनेज करते हो, और जिन लोगों से सर्वाइव नहीं होता वो कैसे आगे ना मतलब कंटिन्यू कैसे करते हैं और सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं ना, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जो आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे होंगे मैं उस सब के डिस्कस करूँगी। अगर कोई भी चाइना आने के बारे में सोच रहा है ना तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आराम से चाइना आ जाए, उसे सारा कुछ पहले से मालूम होगा वहाँ पर, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज जस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए लोग नहीं जाते ना, वहाँ पर उनका और भी बहुत सारे काम होता है। सो आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब अगर मैं एज अ बैचलर की स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पर जाती हूँ MBBS के लिए, मुझे तो जॉब किसी सूरत अलाउ नहीं करते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको इतना दे देती हैं कि ओके नया टाइम या इस कैटेगरी में या फिर यहाँ पर आप जॉब कर सकते हो विद इन यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से बाहर। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि वो जॉब कर सके। सो मेडिकल स्टूडेंट इस बात को जहन में रखें, जो BDS MBBS या नर्सिंग या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल मत सोचें कि वो जाकर जॉब कर सकते हैं। हाँ, मे बी उनको कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए ऑनलाइन या फिर यूनिवर्सिटी विद इन यूनिवर्सिटी अलाउ कर दे, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है कि मतलब वो एक चांस होता है, लेकिन अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है गाइस, इस चीज़ पर डिपेंड होकर नहीं जाना। ओके, अकोमोडेशन की बात की जाए ना तो मतलब अगर मैं हूँ ना, मैं 30,000 मंथ का मुझे घर से चाहिए ही चाहिए होता है। अगर इससे कम होगा तो मेरा बहुत मुश्किल है कि गुजारा हो सकेगा ना, कि मैं इससे कम में एडजस्ट कर सकूँगी या मैं कुछ भी ना मतलब हो सकेगा। सो इससे कम में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, एंड 30,000 मस्ट है। और जो यूनिवर्सिटीज़ है विद इन, अगर आप चाइनीज़ खाना खाते हो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। घर वाला हिसाब तो होता ही नहीं है ना, टू मैनेज ऑल योर थिंग्स बाय योर सेल्फ, मतलब कुछ भी आपको कोई भी कर नहीं देने वाला। दोस्त भी होते हैं, एकदम तुम करो एकदम तुम करो, यही वाला हिसाब चलता है, क्योंकि बाहर वो वाला हिसाब नहीं होता कि एक बंदा करे, नहीं होता ऐसा। सो यू हैव टू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, एंड आप अपना खाना बनाओ, आपने खुद खाना होता है, आपने खुद ख्याल रखना होता है कि आपने टाइम पर खाना खाना है, बनाना है, लेना है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपको कहने वाला कुछ भी नहीं होगा। आपने अपनी हेल्थ का, अपनी चीज़ का आपने खुद ख्याल रखना है, कोई भी मैनेज करने वाला नहीं होता। यू हैव टू मैनेज ना, आपको जॉब अलाउ नहीं होती, आपका पहले सेल्फ पर चल रहा होता है, फिर आप घर से मंगवाते हो। सो आप इसमें मैनेज कर लेते हो अगर आप कर सकते हो तो। नेक्स्ट वन इज़ के जॉब कर सकते हैं गाइस, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे अगर चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको मतलब उनकी एक क्लास होती होगी दिन में, देन वो बाज़-औक़ात यूनिवर्सिटीज़ उनको अलाउ भी कर देते हैं, बाज़-औक़ात वो पूछते भी नहीं है, स्टूडेंट्स कर लेते हैं ना। जैसे टीचिंग, आप इंग्लिश लैंग्वेज चाइनीज़ को पढ़ा सकते हो, आप उनके स्कूल में आप उनको पढ़ा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स को ड्राइविंग वगैरह, टैक्सी वगैरह ये सारा कुछ चलाना अलाउ नहीं है। सो ये वाला कुछ ट्राई भी नहीं करना। और मैं आपको मैक्सिमम सैलरी बताऊँ ना, तो अगर कोई इंसान छोटे से छोटा मतलब थोड़े से भी पैसे, बहुत ही कम चाइनीज़ पैसे भी कमाता है ना, फिर भी वो लाख रुपए मंथ का कमा सकता है चाइना में रहकर। नॉट MBBS स्टूडेंट्स, येस मास्टर PhD चाइनीज़ लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कमा लेते हैं। सो अगर वो लोग वहाँ पर जो लीस्ट अमाउंट है ना वो भी 81 लाख इतना लाजमी ही कमा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। और चाइनीज़ लैंग्वेज की तो फ़ी बहुत कम होती है, और दूसरी मास्टर PhD की स्कॉलरशिप होती है, वो स्टाइपेंड भी उनको मिलता होता है। सो बहुत ईजी काम हो जाता है, उनकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है चाइना में रहते हुए, ये वाला सारा सीन हो जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको रोकती भी नहीं है, कुछ अलाउ भी करने देती हैं, कुछ स्टूडेंट्स पूछते भी नहीं हैं। सो ये वाली चीज़ वहाँ पर हो जाती है, आप अपना कमा कर इतना कर लेते हो। बट नॉट MBBS बैचलर के स्टूडेंट, मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा होता है ना, वो भी अलाउ नहीं करती। सो आई एम नॉट एबल टू डू वर्क इन चाइना, बट यू कैन इफ़ यू गो ऑन मास्टर PhD एंड चाइनीज़ लैंग्वेज,
यू कैन डू दिस। सिंपल सा एक और भी है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चाइना में नहीं होती, या आपको हलाल फूड का मसला बनता है, बट नॉट कि आपको बिल्कुल नहीं मिलता, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यू कैन फाइंड हलाल फूड इन मैनी पॉइंट्स, लाइक आप जैसे शिंजानी, आपको हलाल फूड सर्च करके कहीं से भी आप ले सकते हो। चाइना में चाइनीज़ मुस्लिम्स होते हैं, सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आप बिल्कुल भी ना आपको मिले और बिल्कुल भी ये वो वगैरह, ऐसा नहीं होता, आप ढूंढ सकते हो। एंड मंथली बजट के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ। जैसे अभी मैं रह रही हूँ, मेरा ये है कि मेरा 2 शेयरिंग रूम है, और अगर मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, सो मैंने जो चीज़ें ला के रखनी है ना, मैंने अपना फ्रिज लिया हुआ है, सो मैंने अपनी मेरी रूममेट के साथ शेयरिंग फ्रिज है एंड मैं उसमें स्टोर कर लेती हूँ। मेरे लिए बहुत इजी सीन है। इन लोगों का है कि 4 शेयरिंग रूम में रहते हैं, उनके लिए स्पेस इनफ नहीं होती। सो चाइना में आकर जैसे फ्रिज वगैरह, ओवन वगैरह या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपने आकर खुद बाय करनी होती है, यहाँ पर आकर आपको कोई भी नहीं देता। भी आपकी यूनिवर्सिटी में पब्लिक किचन हो, उसमें पब्लिक फ्रिज भी हो अवेलेबल, तो उसमें आप स्टोर करके इतनी इनफ स्पेस नहीं होती कि आप उस फूड को स्टोर कर सको। सो मे बी आपको अपना परचेज़ करना पड़े, और आपने ग्रोसरी भी यही है कि आपने मंथ की ग्रोसरी नहीं करनी होती। यू कैन बाय फॉर 1 वीक एंड 2 वीक्स, नॉट अबव डैट, बिकॉज मे बी आपकी फ़ंगस का मसला चाइना में है। हमारी सिटी में फ़ंगस का बहुत ज़्यादा मसला है, बिकॉज़ वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, आपको पता होगा कि 10 दिन लगातार बारिश होती रहती है, सो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बात आप लोगों को बताती हूँ कि मे बी कोई भी वहाँ पर हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कि मैं किसी और हॉस्टल में रहूँ, लेकिन बिकॉज आई एम मेडिकल स्टूडेंट और इंटर्नशिप में आप अलाउ होते हो, लेकिन आपका जो बैचलर की लाइफ चल रही होती है उसमें आप अलाउ नहीं होते। जैसे फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर तक आप अलाउ नहीं होते, एंड उसके बाद जैसे पीएचडी के स्टूडेंट, चाइनीज़ लैंग्वेज के स्टूडेंट, उनको अलाउ होता है। सो वहाँ पर जाकर वो अपार्टमेंट में अपने रह सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का अपार्टमेंट्स यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि चाइना में जो अपार्टमेंट्स बाहर मिलते हैं ना, रूम वगैरह अपार्टमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आप उनका मंथली पे कर सकते हो, आप सालाना मतलब ईयरली पे कर सकते हो। सो वो इतना महंगा भी नहीं होता, आपको इतना महंगा पड़ता भी नहीं है, और वो बहुत ही अच्छा और हाइजीनिक होता है। मतलब उनकी हाइजीन भी बहुत अच्छी होना रखी होती है। गाइस, चाइना में अपार्टमेंट ढूंढना मुश्किल नहीं है। आपको मैं एक ऐप का नाम बताती हूँ, trip.com ऐप है। यहाँ पर जाकर आप अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो अपने लिए, और ये इंटरनेशनल ऐप है। यहाँ पर अगर आप यूके यूएसए रहते हो, आप वहाँ पर भी जो चीज़ें ढूंढनी हो आप इस ऐप पर ढूंढ सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऐप है, मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर फ़्लाइट टिकट, ट्रेन की टिकट, ये भी अच्छा, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं खुद बता रही हूँ कि जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, ताकि आप लोगों के भी काम आ सके, आप लोग यूज़ कर सको और आप लोगों को पता चले कि अच्छा चीज़ें कैसे देखनी, चीज़ें खुद से कैसे मैनेज करते हैं ना, ये उस चीज़ के लिए है। सो मैंने अगर कहीं जाना हो तो मैं होटल वगैरह यहीं से बुक करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही अपार्टमेंट लेना हो 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, सो आप वो भी जाकर परचेज़ कर सकते हो। मैं एक और बात बताती हूँ, जो लोग वहाँ पर बिज़नेस वीज़ा पर जाते हैं, वो लोग, उनके लिए शैनचन इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है। शैनचन सिटी बहुत अच्छी है और इलेक्ट्रॉनिक का हब है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी है तो आप लोग गाइस शैनचन जाओ। ये वाली कुछ डिटेल्स थी जो मुझे लगा था मुझे देनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग चाइना जा रहे हैं। सो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप सो यू लाइक दिस व्लॉग, एंड ऑफ कोर्स मैं जब चाइना वापस जाऊंगी हमारी डेली व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, एंड तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अगर पाकिस्तान के व्लॉग्स हो जाते हैं, सो ये वाला सारा कुछ चलता रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।